नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज होंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो चलिए बिना डिले करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF आपको इंग्लिश बाय सत्यम सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत ट्री पर भौंकना। तो इसकी मीनिंग बतानी है क्या होगी। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, फुल ऑफ एनर्जी, टू रिप्रीमेंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब किसी को कुछ इलीगल अवैध करते हुए पकड़ना। तो इसके लिए एक ईडियम जो आप बोल सकते हो क्या, कैच रेड हैंडेड। इसके लिए आप ईडियम क्या बोल सकते हो, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड। ठीक है। दूसरा है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। किसी काम को इस तरीके से करना ताकि उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो वही होता है, वही हमारा सही ऑप्शन होगा, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। समझ के उसे हो करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। फुल ऑफ एनर्जी, इसके लिए ईडियम हमारी होती है फुल ऑफ बीन्स। क्या होता है, फुल ऑफ बीन्स होता है। जो फुल ऑफ एनर्जी होता है उसे बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। टू रिप्रीमेंड, किसी को डांटना, फटकारना। तो इसका मतलब होता है टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। इसके लिए ईडियम क्या बोल सकते हो आप, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। टू गिव अ पीस, टू गिव अ पीस, ओके, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। टू गिव, आप बोल सकते हो टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, वंस माइंड। ठीक है। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन से 4 ईडियम सीखने का प्रयास किया। ठीक है। तो टू रिप्रीमेंड मतलब किसी को डांटना, इसके लिए ईडियम क्या है, टू कीप अ पीस ऑफ वंस माइंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ नटसेल, संक्षेप में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीफली, बहुत ही कंसाइसली एक्सप्रेस करना। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। ठीक है, अनिश्चित होना या अनश्योर होना। ठीक है, इसके लिए आप ईडियम बोल सकते हो सिट ऑन दी फेंस। इसके लिए ईडियम क्या है, सिट ऑन दी फेंस, सिट ऑन दी फेंस। इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड, सिट ऑन दी फेंस। ठीक है, सिट ऑन दी फेंस, सिट ऑन दी फेंस। फेंस पर बैठना मतलब अनडिसाइडेड होना। ओके। मेक थिंग्स वर्स, चीज़ों को क्या करना, खराब कर देना। मेक थिंग्स वर्स, इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इसके लिए आप बोल सकते हो टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, अगर आप फ्यूल में आग लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। वही होता है, मतलब चीज़ों को बदतर कर देना। मेक थिंग्स वर्स, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। एवॉइड स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी, भुखमरी के अवॉइड करना, भुखमरी से दूर रहना। तो इसके लिए आप ईडियम बोल सकते हो टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द ओल्फ, टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर, अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसका मतलब होता है कि आप भुखमरी से बचना, भुखमरी को अवॉइड करना। बात क्लियर हो गया। तो इन अ नटसेल मतलब होता है एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है रिमेन अनडिसाइडेड और अनश्योर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है मेक थिंग्स वर्स। और टू कीप द ओल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को दूर करना। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क। ठीक है,
काज ऑफ क्वेरल, काज ऑफ क्वेरल, इसके लिए इडियम क्या बोल सकते हो? इसके लिए इडियम बोल सकते हो अ बोन ऑफ कंटेंशन। क्या बोल सकते हो? अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन बोल सकते हो, या एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। क्या बोल सकते हो? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दो ईडियम हैं, इनकी दोनों की मीनिंग क्या है? सेम होती है कि क्वेरल, झगड़े का कॉज क्या है, लड़ाई का कॉज क्या है, कारण क्या है, वही होता है कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब अ बोन ऑफ कंटेंशन और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके। अंडर सस्पेंशन, संदेह में होना, अंडर अ क्लाउड। क्या होता है? अंडर अ क्लाउड, अंडर क्लाउड मतलब होता है अंडर सस्पेंशन। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अंडर द वेदर की मीनिंग क्या होती है। पहली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था अंडर द वेदर की मीनिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। टू रिब्यूक मतलब किसी को डांटना, टू रिब्यूक जैसे में पीछे हमने पढ़ा था टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ठीक है, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, वैसे ये भी है, वैसे क्या है? ए भी है। टू रिब्यूक मतलब क्या करना? किसी को रिब्यूक करना। क्या करना? किसी को रिब्यूक करना। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, टू रिब्यूक करना। रिब्यूक मतलब किसी को डांटना, फटकारना। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब खतरे से बाल बाल बचना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अ क्लोज सेव। इसका मतलब होता है अ क्लोज सेव, मतलब ये ईडियम है, ए क्लोज सेव ईडियम है, और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी दोस्तों मीनिंग है खतरे से बाल बाल बचना। ठीक है, खतरे से बाल बाल बचना, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। तो टू टेक टू टास्क इसका मतलब होता है टू रिब्यूक। ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल। अंडर अ क्लाउड इसका मतलब होता है अंडर सस्पेंशन। ठीक है। अ क्लोज सेव इसका मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। और अंडर द वेदर की मीनिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एड इंसल्ट टू इंजरी समवन वेरी प्रीसियस और डियर। इसका मतलब, इसके लिए इडियम क्या बोल सकते हो? इसके लिए इडियम बोल सकते हो एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ, इसके लिए इडियम आप बोल सकते हो क्या? एप्पल ऑफ वन साई, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वन साई मतलब होता है बहुत प्रिय होना, बहुत डियर होना। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, इस स्थिति को बद से बदतर कर देना। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डू समथिंग वेरी स्लोली, इसके लिए दो इडियम आप बोल सकते हो। पहली इडियम है एट स्नेल स्पेस, एट स्नेल स्पेस, और दूसरी इडियम बोल सकते हो ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट। दो इडियम इसके लिए यूज कर सकते हो आप। पहली एट स्नेल स्पेस और दूसरा ड्रैग वंस फीट। इनिमिटी मतलब बोल सकते हो बैड ब्लड। ठीक है, शत्रुता की जो भावना रखता है, बैड ब्लड, उसके लिए इडियम बोल सकते हो बैड ब्लड। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो समवन वेरी प्रीसियस और डियर, एप्पल ऑफ वन साई, एट स्नेल स्पेस या ड्रैग वंस फीट, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, बैड ब्लड मतलब इनमिटी, और एड इंसल्ट टू इंजरी इसका मतलब होता है मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, वी वेट बिहाइंड द ईयर्स इसका मतलब क्या होता है? यंगर और एक्सपीरियंस होना, यंग और इनएक्सपीरियंस्ड होना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑल द एडवांटेजेस, ऑल द एडवांटेजेस इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसके लिए इडियम बोल क्या बोल सकते हो? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये इसके लिए इडियम बोल सकते हो। बात क्लियर हो गई? टू टेक मोर देन वन कैन, टू टेक मोर देन वन कैन डील, इसके लिए आप इडियम क्या बोल सकते हो? इसके लिए आप इडियम बोल सकते हो, ठीक है, टू टेक। ठीक है, इसके लिए इडियम क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे एक चीज से ज्यादा आप डील कर रहे हो। मतलब कोई व्यक्ति होता है कि एक बार में एक ही काम को अच्छे से कर सकता है, लेकिन आप एक से ज्यादा काम डील कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाइट ऑफ, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मोर देन,
मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना चबा सकता है, जितना खा सकता है एक बार में, उससे ज़्यादा ले रहा है अंदर, वही होता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है, इसके लिए ईडियम बोल सकते हो कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब होता है काम छोड़ देना, ठीक है। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करना बंद कर देना, ठीक है। तो वी वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ऑल द एडवांटेजेस, इसके लिए ईडीएम है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, इसके लिए ईडीएम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। और डी है डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, इसके लिए ईडीएम है कॉल इट अ डे। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है सही होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको मीनिंग दी गई है, आपको ईडीएम बतानी है कि कौन सा अप्रोप्रिएट ईडीएम होगा। टिमिड और कावर्डली, टिमिड और कावर्डली मतलब कायरता, कायर जो रिप्रेजेंट करे, कायर, ठीक है। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चिकन हर्टेड मिल सकता है या लिली लीबर्ड मिल सकता है, ठीक है। चिकन हर्टेड मिल सकता है या लिली लीबर्ड, लिली लीबर्ड या वाइट लीबर्ड। इन सब का अर्थ होता है जो क्या होता है, जो कायर होता है, मतलब डरपोक होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इन गुड टाइम, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स इन गुड टाइम, अच्छे समय के जो मित्र होते हैं, अच्छे समय में आपका साथ देंगे, बुरे समय में छोड़ कर चले जाएंगे, उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। फॉर गुड, इसका मतलब होता है परमानेंटली, मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ग्रीस द पाम, ठीक, ग्रीस द पाम मतलब होता है ब्राइब यानी रिश्वत देना, ग्रीस द पाम मतलब होता है ब्राइब यानी रिश्वत देना, रिश्वत देना, रिश्वत देना, उसे बोल सकते हो आप ग्रीस द पाम। ओके, बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ठीक है, मतलब कुछ गलत करने जा रहे हो आप, कुछ लोग मिलकर जैसे होते हैं ना पार्टनरशिप बनाते हैं, ये करना है, ठीक है। पार्टनरशिप है बट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए, तो क्या होगा, हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क बोल सकते हो या बोल सकते हो हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट, अ हार्ड नट टू क्रैक। दोनों का मतलब होता है क्या, दोनों का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क, या किसी चीज़ को करना बहुत कठिन है, किसी चीज़ को अचीव करना कठिन है, वही होता है हरकुलियन टास्क या हार्ड नट टू क्रैक। हैंड इन ग्लोब, दिस विल बी करेक्ट आंसर। हैंड इन ग्लोब क्या होता है, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप से, इन राइटिंग, इन राइटिंग मतलब लिखित रूप से, इन राइटिंग मतलब क्या होता है, लिखित रूप से। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मतलब होता है जो बहुत ही उत्साहवान है, समझ गए ना, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, उसे बोल देते हैं इन हाई स्पिरिट्स। बात क्लियर। तो हरकुलियन टास्क या अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट टास्क, हैंड इन ग्लोब मतलब इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग, इन हाई स्पिरिट्स मतलब फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। डिजर्ट समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना, हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना, डिजर्ट समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। पहला ऑप्शन है इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है अंततः, इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली या अल्टीमेटली मतलब अंततः, ठीक है। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है इन डिटेल्ड या इन डिटेल्स,
ठीक है, इसका मतलब होता है इसका मतलब आप लिख दो, इसका मतलब आप लिखोगे फुल डिटेल्स, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी, फुल डिटेल्स। ठीक है, लीप्स यू इन द लर्च, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। लीप्स यू इन द लर्च मतलब किसी को असहाय स्थिति में छोड़ना। लीप फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है टू हैव इनफ मनी, टू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव। सर्वाइव मतलब आपके पास सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पैसा है, मतलब केवल खा सकते हो, पी सकते हो बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते। वही होता है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव। सिंपल, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टेक अ फर्म स्टैंड, मतलब बहुत ही कड़ा कदम उठाना, बहुत ही कठोर कदम उठाना। मेडन स्पीच, इसका दोस्तों मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच। ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, इसका मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली। ओकेजनली जैसे अवसर कभी कभी आता है, जैसे मान लो होली दिवाली का हमेशा रही है, कभी कभी आती है। ठीक है, तो ओकेजनली, ठीक है, समय समय पर। पुट योर सेल्फ टूगेदर, पुट योर सेल्फ टूगेदर इसका मतलब होता है टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन। टू कीप वॉकिंग, टू कीप वॉकिंग, टू कीप वॉकिंग कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन मतलब पूरी सावधानी से लगातार काम करना, विथ अटेंशन। टू कीप वॉकिंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन, उसे बोलते हैं पुट योर सेल्फ टूगेदर। पुट वंस फुट डाउन, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। पुट वंस फुट डाउन इसका मतलब होता है एक कड़ा, एक कठोर कदम उठाना, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है। पहला ईडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है रेनिंग वेरी हैवली। इसका मतलब होता है रेनिंग वेरी हैवली, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, रेनिंग वेरी हैवली। ओके, टू बी ऑल एट सी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, टू बी ऑन क्लाइड नाउन मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत प्रसन्न होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी ऑन क्लाउड नाइन। ओके, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब होता है पब्लिश करना। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है टू पब्लिश, प्रकाशित करना। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना, सबके सामने लाना किसी चीज़ को, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, तो यहाँ से 10 हमारे एडियम्स कंप्लीट हुए दोस्तों। अब देखिए 10 हमने क्वेश्चन सीखा है, लेकिन हमने हर एक से 4 एडियम सीखे हैं, मतलब टोटल हमने एक क्लास से 40 एडियम्स सीखी हैं, राइट। तो कल की क्लास में 40, कल की क्लास की 40 एडियम्स और आज की क्लास की 40 एडियम्स, यानी हमने टोटल 80 एडियम्स 2 क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और इसका PDF पूरी, जैसे मैंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है, पूरी PDF आपको इंग्लिश बाय सत्यम सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।